Hello बच्चों, let's read the question first. An earthworm's body consists of a number of fluid-filled compartments, each with its own set of longitudinal and circular muscles. But in the roundworm, a single fluid-filled cavity occupies the body, and there are only longitudinal muscles that run its entire length. Predict how the movement of a roundworm would differ from the movement of an earthworm. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट मसल के थ्रू मूवमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. कैसे मसल्स के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूजुअली वो मूव करते हैं. तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमें पता है ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है अर्थवॉर्म की. सपोज ये बॉडी है, अर्थवॉर्म की बॉडी ऐसे सेगमेंटेड होती है. इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सेगमेंट्स में फ्लूइड भरा हुआ होता है. और हमें बोला गया दो टाइप की मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक तो सर्कुलेटरी मसल्स और लॉन्गिट्यूडनरी मसल्स. तो ध्यान से देखना है, जो सर्कुलेटरी मसल्स होती है वो ऐसे प्रेजेंट होती है. सर्कुलेटरी मसल्स ऐसे, हर सेगमेंट में सर्कुलेटरी मसल्स प्रेजेंट होती है हर सेगमेंट के अंदर. और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होती है वो ऐसे रन करते हैं इन सभी सर्कुलेटरी मसल के ऊपर से. तो ये हो गई बात अर्थवॉर्म की. वेयर एज दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है राउंड वॉर्म का. राउंड वॉर्म के अंदर कोई भी सर्कुलर सेगमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते. राउंड वॉर्म के अंदर क्या होता है, केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल हमें देखने को मिलते हैं मसल्स. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलती हैं. एंड यहाँ पर कोई भी सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं होती, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं होती. तो ये होता है राउंड वॉर्म. और ना ही यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है. तो इनकी मूवमेंट में क्या फर्क होता है, बहुत फर्क होता है. देखो अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये सेगमेंट्स है, ये इन सेगमेंट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी मसल्स होती है, ये सर्कुलेटरी मसल्स क्या करती हैं, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, इन सर्कुलर मसल्स के अंदर पावर होती है कि जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड उसको ये कंप्रेस कर सकते हैं इजीली. कंप्रेस क्यों हो सकता है अब ये फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है. सेगमेंटेड बॉडी होती है तो यहाँ का जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो फ्लूइड को कंप्रेस कर देते हैं सर्कुलर मसल्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है. इसलिए जो सेगमेंटेशन बॉडी है, जो सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कंप्रेस हो जाता है. कंप्रेस होने की वजह से जो अर्थवॉर्म होता है वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को स्टिल कर सकता है. स्टिल मूवमेंट के लिए. कैसे, सपोज ये हमारा अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है, इसके पास सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स प्रेजेंट है. जब इसको मूव करना होता है तो ये केवल और केवल इस वाले सेगमेंट को, केवल ये वाला सेगमेंट है जो इसको स्टिल रखेगा, इसको मूव नहीं करेगा. किसको मूव करेगा, केवल इसको. तो इसने मूव नहीं किया, बाकी को सबको इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये ऐसे ऊपर को ऐसे इसकी बॉडी आ जाएगी, बाकी सबको इसने कॉन्ट्रैक्ट किया. अब ये क्या करेगा, अब ये केवल इस वाले सेगमेंट को करेगा, जो लास्ट वाला सेगमेंट है. अब ये इसको स्टिल कर देगा. जब ये नीचे आ जाएगा, ये वाला सेगमेंट ऐसे करके नीचे आ जाएगा, इसको स्टिल कर देगा. स्टिल करने के बाद केवल ये वाला सेगमेंट अपनी जगह पर रहेगा, बाकी सबके सब सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये रिलैक्स कर जाएंगे. रिलैक्स कर गए तो ये क्या कर गया, आगे मूवमेंट कर गया. तो जो अर्थवॉर्म होता है ये हमेशा क्रॉल करके मूव करता है. क्रॉल करके इसलिए मूव करता है क्योंकि इसके पास सेगमेंटेड बॉडी है एंड ये अपनी पार्ट ऑफ बॉडी को स्टिल रख सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को रोक करके रख सकता है. पर ये एबिलिटी राउंड वॉर्म के पास प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि राउंड वॉर्म के पास केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है. इन लॉन्गिट्यूडनल मसल की मदद से ये कभी भी अपनी किसी भी बॉडी के पार्ट को स्टिल नहीं कर सकता. ऑल्दो इसकी बॉडी जो होती है ये बेंड कर सकती है, शॉर्टन हो सकती है इसकी बॉडी, पर कभी भी ये अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्टिल करके नहीं मूव कर सकता. यही एक इसके पास राउंड वॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे. राउंड वॉर्म, यही इसका नेगेटिव पॉइंट होता है राउंड वॉर्म का, क्योंकि इसके पास केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं. तो केवल बेंड कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है. इसलिए यूजुअली ये फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड थ्रैश करके, थ्रेशिंग मूवमेंट शो करता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.